हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को श्रीहरि विष्णु जी की पूजा उपासना का विधान है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। व्रत के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ एवं श्रवण करने से पापों का नाश होता है। इसे बेहद शुभ माना गया है। तो आइए पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। मान्यता है कि राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने राजा को पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे वह अप्सरा बेहद ही दुखी हुई और पिशाचिनी में बदल गई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज वापस पाया। अब इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का अति सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विहार करते थे। इस वन में एक च्यवन ऋषि के बेटे मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या करते थे। ऋषि शिव भक्त थे और अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव के अनुचरी थीं। एक समय की बात है, कामदेव ने बदले और द्वेष की भावना के तहत ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करना चाहा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य ज्ञान और हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। ऋषि अप्सरा पर मोहित हो गए। ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और उन्हें दिन रात का कोई विचार नहीं रहा। दोनों ने कई साल एक साथ गुजारे। एक दिन जब मंजू घोषा ने जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने उसे रोकना चाहा। तब मंजू घोषा ने ऋषि को समय का एहसास दिलाया। उन्होंने समय की गणना की तो उन्हें एक साथ रहते हुए कई साल बीत चुके थे। तब ऋषि को अप्सरा काल की तरह लगने लगी। उन्होंने अपने को रसातल में होने का कारण मंजू घोषा को बताया। गुस्सा होकर उन्होंने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई और उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगी। बहुत अनुनय विनय के बाद ऋषि का दिल पसीज गया और उन्होंने कहा कि अगर तुम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी पर व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे। इसके बाद ऋषि अपने पिता च्यवन के पास पहुँचे तो उनके पिता ने बोला कि पुत्र, तुमने अनर्थ कर दिया और अपना सारा पुण्य खत्म कर दिया, इसीलिए तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने यह व्रत रखकर पाप से मुक्ति पाई। इस दिन व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।